Abdullah and welcome to my channel Trading with Pranjul. And today we are going to discuss about the what will be the prediction for tomorrow on 24th of December of Nifty 50 and Sensex. So आज की हम बात करेंगे तो निफ्टी 50 26,177 में क्लोज हुआ था एंड आज भी सेम वैसे ही uh, पूरा चार्ट पैटर्न रहा है जैसे प्रीवियस डे पे था 22 ऑफ दिसंबर में। निफ्टी 50 में आज भी कोई भी खास बुलिश एक्शन और कोई भी रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ा नहीं था। बीच में हालांकि मॉर्निंग कैंडल में थोड़ा सा रेजिस्टेंस और थोड़ा सा अच्छा एक पर्टिकुलर बुलिश पैटर्न दिखाई दिया था, लेकिन फिर बेरिश और बुलिश ट्रेडर्स ने उनको साइडवेज ही रखा। आज की मार्केट में 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा कुछ ज़्यादा कैचअप नहीं हुआ था। उसी के आसपास उसके अकॉर्डिंगली एक आसपास ही सस्टेन करता रहा। बट अगर हम बात करें कि निफ्टी के EMA 20 EMA और 50 EMA की, तो वो भी आज सिग्नल यही दे रहे थे कि आज ज़्यादा मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होने वाली है। अब रही बात कल की, तो कल आज तो जैसे निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी थी तो इस वजह से भी वॉलेटाइल होना चाहिए था, लेकिन वॉलेटाइल हुआ नहीं वैसा। सो आज अगर हम निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं कि कल क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल रहेगा। सो कल पहली चीज़ तो मार्केट बुलिश जाएगा, क्योंकि आज जिस हिसाब से कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स भी पॉजिटिव थे, तो उस पे हम अगर हम बात करेंगे तो 26,200 कल वो रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है कि अगर इसके इसके ऊपर अगर जाता है तो हम उसको बाइंग प्लान करेंगे। अगर प्रॉपर उस चीज़ को ब्रेकआउट नहीं करता है तो फिर रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद आज जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके बुलिश हुआ था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेके बुलिश हुआ था, तो सेम उसी तरह कल भी 26,120 का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये पिछले 3 दिन से 2 दिन से तो ये रेगुलरली कुछ पॉइंट्स पे 26,120 ही इसको सपोर्ट दे रहा था, तो कल भी ये चीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं अगर हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी कुछ सेम ऐसा ही था। कल प्रॉपर एक गैप अप अच्छा हुआ था। जैसे ही निफ्टी 50 का आज मॉर्निंग में बेरिश था, सेम सेंसेक्स का भी था, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी कॉमन स्टॉक्स हैं जो उसको होल्ड करते हैं। तो कल अगर हम बात करें तो 85,260 का रेजिस्टेंस हम प्लान करेंगे, अगर 260 को ब्रेक करता है तो 85,260 को। और सेम अगर हम बुलिश की अगर हम बात करते हैं, कल वैसे सेंसेक्स बुलिश ही जाएगा, क्योंकि प्रॉपरली निफ्टी 50 का भी जैसे कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, तो सेम इसी तरह इसका भी सपोर्ट रहेगा। तो 85,735 का हम बुलिश हाँ अपना प्लान कर सकते हैं कल। बाकी मैंने कुछ NSE की अपनी वेबसाइट पे भी मैंने एक बार देखा था, तो टोटल यहाँ पे भी OI उतना ज़्यादा, मतलब वही 17 लाख 41,000 फॉर 150 था, और सेम यहाँ पे 19,70,830 था पुट का। सो ओवरऑल अगर 3 लाख अगर ज़्यादा कल पुट पुट राइटर्स आते हैं तो कल बुलिश जाएगा मार्केट। और अगर सेम ऐसे ही 2 लाख के आसपास अगर ज़्यादा बेरिश राइटर्स आते हैं तो हमारा ओवरऑल बेरिश जाएगा, मतलब पुट राइटर्स अगर आते हैं तो फिर बुलिश जाएगा, और अगर कॉल राइटर्स आते हैं 2 लाख ज़्यादा तो फिर बेरिश होगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने एंड से प्लान कर सकते हैं। बाकी न्यूज़ में भी अगर हम बात करें तो देखिए कई चीज़ों में नेगेटिव और पॉजिटिव था। सेम टाटा कैपिटल का अगर हम सेटल करते तो उनका 32 लैक्स का सेबी केस जो था वो सेटल था, एंड कई स्टॉक्स भी ओवरऑल पॉजिटिव में थे। ऊषा मार्टिन डिसॉल्व स्पेनिश सब्सिडरी ऑपरेशंस, ये एक न्यूज़ थी जो कि इस पर्टिकुलर कुछ हम फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसको इसने सेटल कर दिया है। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो कि कल के मार्केट को थोड़ा बुलिश कर सकती है। देखिए
ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने स्टॉक लिस्टेड है तो उतना ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कुछ न्यूज़ में जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए, तो उनकी वजह से भी कई वॉलेटिलिटी होती है। तो कल के लिए जैसे मैंने जो आपको बताया, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी ओवरऑल आप ट्रेडिंग विद प्रांजल करके हमारा एक चैनल है इंस्टाग्राम में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें रिक्वेस्ट भेजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। आप डेली बेसिस में कुछ, मैं अपने जो 2-3 ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं आपको उसमें गाइड कर दूँगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ press the like button and subscribe the channel. Thank you.